गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं लॉ एंड लीगल प्रोफेशन की। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस इस पॉइंट से शुरू करते हैं कि वकालत में जो लोग आते हैं या वकालत की पढ़ाई जो लोग करते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि वकालत में पहुंचते ही बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत फेम हो जाएगी, तो ये मुश्किल बात है। हाँ, अगर पहले से कोई बनी बनाई लकीरें पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के जरिए से कोई खींची हुई हो तो इसकी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। हालांकि अगर ऑनरेबल जस्टिस काठावाला और ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, और इसी तरह से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑनरेबल प्रतींकर दिवाकर और ऑनरेबल मार्कंडे काटजू, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अगर तमाम लुमिनरीज की बात की जाए और देखा जाए तो वकालत एक नोबल प्रोफेशन होने के साथ साथ एक गेनफुल प्रोफेशन भी है। लेकिन वकालत की शुरुआत शॉर्टकट रास्ते से, अगर कोई वकालत में शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करता है तो वो वकालत लॉन्ग टर्म और लॉन्ग फीडबैक के लिए बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वकालत में ये कहा जाता है कि धीरे 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 पहाड़ बन जाता है। एक अरबियन फिलोसोफर को अगर देखें तो उसके अनुसार यह कहा गया कि बारिश के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, एक्चुअली उन बूंदों की कोई कदर कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर वही बारिश के बूंद और कतरे लगातार 24 से 48 घंटे में बरसते रहें या गिरते रहें तो वो कई शहरों को तालाब में बदल देते हैं। यानी छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं वो एक बड़े सैलाब के रूप में आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी वकालत की शुरुआत करता है या करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि छोटे छोटे कदम चलते हुए और अपने सफर को मील और किलोमीटर में तब्दील कर सकते हैं। जैसे एक फिलॉसफी के तहत अगर देखा जाए तो इंसान हजारों मील का सफर अपने पैदल और अपने कदमों से चल सकता है। हालांकि उसके लिए जरूरी है कि 1.5 फीट और 2 फीट का कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहना। जैसे ही आपके कदम 1 फीट 1.5 फीट लगातार बढ़ते रहते हैं और घंटा 2 घंटा 4 घंटे के फासले पे आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। अगर इसी को व्हीकल से देखा जाए तो व्हीकल का जो टोटल राउंड टायर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मीटर का होगा, लेकिन वो इंच इंच राउंड करते हुए सैकड़ों मील का सफर का रास्ता तय कर लेता है। इसलिए शुरुआत में वकालत के और लॉ प्रोफेशन के लिए यह जरूरी है कि आपके स्टेप जो हो वो एक एक कदम बढ़ते रहे और लर्निंग प्रोसेस लगातार होनी चाहिए और चलनी चाहिए। इसलिए लगातार होनी चाहिए और चलनी चाहिए कि लॉ का प्रोस्पेक्ट हमेशा धीरे धीरे बदलता रहता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे सुप्रियाओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अभी रिसेंट में जजमेंट आया है ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें
यह डिमांड किया गया था कि सेम सेक्स ऑफ मैरिज को हिंदुस्तान में भी अलाउ किया जाए। हालांकि कई कंट्रीज में लीगल वैलिडिटी के रूप में इसे देखा जाता है, लेकिन भारत में अभी कोई उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए यह पिटीशन फाइल हुई थी और ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेजोरिटेरियन जस्टिस के जरिए यह कहा गया कि सेम सेक्स ऑफ मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिसेंटली अभी फाइल किया गया है। तो आपको यह देखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट और अदर रिलीजन्स में जो भारत में जो भी रिलीजन सर्वाइव करती है उसके अकॉर्डिंग्स अगर देखा जाए तो सेम सेक्स ऑफ मैरिज का कहीं पे प्रोविजंस नहीं है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर गार्जियन मानते हुए देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भी लीगलाइज करने की अगर बात की जाए तो एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन में भी यह बात मेंशन नहीं है। हालांकि एक्ट में यह बात मेंशन ना होते हुए पिटिशनर के जरिए से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के लिए डिमांड किया गया। हालांकि कुछ समय के व्यतीत होने के बाद बहुत सारे एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट बदल जाते हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे ओल्ड लॉज हैं जिनको वक्त और जरूरत के हिसाब से बदला जा चुका है, जैसे ईजमेंट एक्ट को देखा जाए या इसी तरह से एक रेवेन्यू कोड था वो बदला जा चुका है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016 से और यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से। तो इस हिसाब से समय समय के अनुसार लॉ में अमेंडमेंट आते हैं और बहुत सारे एक्ट अपनी वैलिडिटी को खत्म होने के कगार पे होता है या वो एक्ट ऐसा इतना ओल्ड हो जाता है कि उसका यूज और उसका इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि लॉ के फील्ड में या लॉ के साथ रहने में ये इंपॉर्टेंट है कि डेली आपके एक एक कदम उस फिलॉसफी के साथ चलना चाहिए कि जब ये इकट्ठा इसे काउंट किया जाएगा तो एक एक कदम ये मील और मील जो है ये तमाम मीलों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए लीगल प्रोफेशन में शॉर्टकट अपनाने से बेहतर यह है कि आप शुरू से मजबूत कदम रखते हुए एक एक स्टेप पे आगे बढ़िए। अगर डायरेक्टली आप शॉर्टकट के रास्ते से जाते हैं तो उसमें फेलियर के चांस 90% से भी अधिक होते हैं। तो हमारा एक हिसाब से अगर यह कहा जाए तो एज पर माय बेस्ट एक्सपीरियंस कि वकालत की शुरुआत हमने भी इसी तरह से एक एक स्टेप के साथ में बढ़ते हुए लगभग मोर देन 15 ईयर का सफर कंप्लीट किया है और ऐसे तमाम केसों में अपीयरेंस हुआ और इसी तरीके से और आगे की पढ़ाई लिखाई को लगातार जारी रखते हुए लॉ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जिस भी प्रोफेशन में आना है उसमें एंजॉय करते रहना है और खास तौर से लॉ एंड लीगल प्रोफेशन में तो आपको कुछ पैसों के बदले में क्लाइंट का जो दुख दर्द है एक हिसाब से आपको बाय करना होता है। यानी क्लाइंट ने पैसा दे दिया और मान लीजिए किसी को अरेस्ट चाहिए, पुलिस हरेसमेंट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में कुछ पैसे के बदले में आपने सारी जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, आर्गुमेंट, ऑर्डर सर्विस और ऑर्डर हो जाने के बाद अगर कंप्लाई नहीं तो उसके कंप्लायंस कराने तक की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है।
इसलिए वकालत में ईमानदारी के साथ साथ लॉ के प्रोफेशन से डे बाय डे अपडेट होना जरूरी है और वकालत में शॉर्टकट करने के बजाय छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए और उन्हीं छोटे कदमों के सहारे आप मील और मील से मीलों का सफर तय करेंगे और एक दिन ऐसे जैसे बारिश का एक एक बूंद कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन 24 से 48 घंटे अगर वो बारिश लगातार हो तो शहरों को तालाब बनाने की हैसियत रखता है। इसी तरह से आपके छोटे छोटे प्रयास अगर लगातार निरंतर रहेंगे तो वो आपको कामयाब तो करेंगे ही और जब उसे इकट्ठा काउंट करेंगे तो आपकी कामयाबी एक सैलाब की तरह से लंबे चौड़े मैदान की तरह दिखाई देगी। तो मेरा आने वाले लॉ और लीगल प्रोफेशन से लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही लेकर के प्रयास छोटे छोटे प्रयास करते रहिए। ये प्रयास एक मौज की तरह और एक सैलाब की तरह आपकी कामयाबी के साथ जुड़ेगी। शुक्रिया, थैंक यू।